हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है। तो मोलर कंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, राइट। अब यहां पे मेरी बात समझिए, आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया, सबसे कॉमन सॉल्वेंट है पानी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दो तरीके का हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों के नेचर में डिफरेंस होगा। रीजन, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज हो जाता है, यानी पूरे के पूरे आयन को बना देता है। तो ऑब्वियसली उसमें कंडक्टिंग पावर ज्यादा होगी, उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम होता है, 2%, 5%, 10%। तो ऑब्वियसली उसमें आयंस कम बनेंगे, तो उस केस में वहां पे मोलर कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। तो हम ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या डिफरेंस होता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन को वेरी करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा ग्राफ समझना। एक ग्राफ मैंने यहां पे प्लॉट करा है मोलर कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है देन व्हाट विल बी देयर। आप मान लीजिए ये एक सर्टेन पॉइंट है, ग्राफ तो आसानी से आप समझ सकते होंगे। ये पॉइंट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस ये यहां इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। जिस सॉल्यूशन के अंदर ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम इसको थोड़ा डाइल्यूट करते हैं। और यहां पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जाएंगे, इसकी मोलर कंडक्टेंस में एक ऑलमोस्ट लीनियर इंक्रीज होता है। कोई ऐसा सडन इंक्रीज नहीं है, बहुत आप कह सकते हो बड़ा नॉमिनल सा चेंज आता है इसके अंदर। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल सा, ऑलमोस्ट लीनियर चेंज होता है इसके अंदर, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज इसके अंदर नहीं आता है। रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुका है, बहुत 99% से ज्यादा वो पहले से डिसोसिएट होता है। तो जब आप उसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो आप देखिए बहुत नॉमिनल सा चेंज है उसके मोलर कंडक्टेंस में। रीजन क्या है, जितनी मोलर कंडक्टेंस होनी थी वो तो पहले ही हो चुकी है ना, क्योंकि आयन पहले से डिसोसिएट था। आयनिक फॉर्म में जो मॉलिक्यूल था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो पहले से डिसोसिएट था। लेकिन अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप देखिए अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी कंडक्टेंस कम होगी, मोलर कंडक्टेंस कम होगी। आप देखिए इन दोनों पॉइंट को कंपेयर कर लीजिए, और ये कम यहां पे नीचे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम डिसोसिएट होगा, आयंस कम बनेंगे, तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टेंस भी कम होगी। बट इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में जैसे जैसे आप इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं, या मैं ऐसे बोल दूं कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का उल्टा डाइल्यूशन होता है, मतलब पानी मिलाना शुरू कर दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसका जो मोलर कंडक्टेंस है ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट इस तरीके से। अगर हम इसको ग्राफ के रेस्पेक्ट में दिखाएं तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, लाइक दिस। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है, जब मैं यहां पे था तो कॉन्सेंट्रेशन इसका मोलर कंडक्टेंस ये था, फिर जैसे जैसे मैंने इसका डाइल्यूशन बढ़ाया इसका मोलर कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ने लगा, बहुत तेजी से। और आप देख सकते हैं कि यहां पे जैसे जैसे मैं इसका डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत तेजी से, मोलर कंडक्टेंस तेजी से बढ़ रही है। अब इन दोनों ग्राफ में आप कंपेयर करो, यहां पे हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो ऑलमोस्ट लीनियर है, यहां पे जब हम इसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक है। अब पॉइंट क्लियर है ना। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप समझ लें कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में इस ग्राफ को हम आगे बढ़ा दें, इसको हम बोलते हैं बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। अगर हम इसका एक्सट्रापोलेशन करते हैं, इसको आगे बढ़ा दें, तो आप देखें अगर ये आगे यहां पे आ जाता, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, तो ये जो सर्टेन पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है तो हम उसको ऐसे बोलेंगे दिस इज द हाईएस्ट डाइल्यूशन पॉइंट या इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम इसको बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टेंस आपकी होगी इसको आप बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप देखें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हो गया, ठीक है। आप कर्व को आगे बढ़ा के निकाल सकते हो। बट अगर आप इस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले कर्व को आगे बढ़ाओगे तो यहां पे ऐसा कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, बस ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में ये मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे नहीं मिलती है जनरली। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है कि आप ग्राफ को यूज करके मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे निकाल सकते हैं। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं या डायल्यूशन बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टेंस में बहुत नॉमिनल चेंज आता है, ये ऑलमोस्ट नहीं होता है बिकॉज लीनियर ग्रोथ हो रही है। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ बिग चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल सडनली इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। रीजन क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आयन बनेंगे, आयन बनेंगे तो मोलर कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो ग्राफ को यूज करके हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट पे जहां कॉन्सेंट्रेशन 0 है ये इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे आप इसको मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में अगर हम मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन का एक रिश्ता बनाएं, रिलेशन निकालें, तो दिस कैन बी टेकन एज मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the molar conductance at infinite dilution minus b root c। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन को बोलते हैं डेबाई-हॉकेल ऑनसेंगर इक्वेशन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होती है। तो यहां पे आप मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। यहां पे b एक कांस्टेंट है एंड c इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे आप ग्राफ से देख लो, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन की वैल्यू नहीं निकल पाती है। तो ये जनरल डिस्कशन हो गया कि कंसंट्रेशन या डायल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस कैसे बदलती है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि भाई फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए नेक्स्ट लॉ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज द कोलराइज्ड लॉ। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया ग्राफ का? तो नेक्स्ट पार्ट पे आप आ जाओ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलराइज्ड लॉ। ठीक है, देखो बच्चे ये रब कर देता हूं मैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सुपर इंपॉर्टेंट, ऐसे समझ लो। इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे? देखो अगर हम कोलराइज्ड लॉ की बात करें, कोलराइज्ड लॉ, तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये आपको ध्यान से समझना। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन का पॉइंट मैंने अभी आपको दिखाया था ना, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर प्रेजेंट इन देयर फॉर्मूला यूनिट। बिल्कुल रटना नहीं है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the, जो स्टेटमेंट बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, molar conductance at infinite dilution of an electrolyte is equal to the sum of molar conductance of cation and anion at infinite dilution multiplied by the number present in their formula unit। ये फॉर्मूला आपके सामने यहां पे आ गया। molar conductance at infinite dilution is equal to the V plus into ये lambda plus infinite कैटायन की मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे प्लस V माइनस नंबर ऑफ एनायन इनटू लैम्डा माइनस इनफाइनाइट एनायन की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन लेना है H2CO3 का, कार्बोनिक एसिड का, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप यहां पे देखो कैटायन 2 है, एनायन 1 है, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन at infinite dilution plus 1 into molar conductance of carbonate ion at infinite dilution। तो ये जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखा है ये जस्टिफाई हो गया। आप कोलराइज्ड लॉ को यूज करके कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर प्रेजेंट इन देयर फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, और नंबर का मतलब जैसे मैंने यहां पे कार्बोनिक एसिड लिया तो 2 केटायन थे, केटायन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एनायन 1 है तो एनायन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो कोलराइज्ड की लॉ है इसका एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका एप्लीकेशन आपको बताते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे एक लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखो एप्लीकेशन का पहला पॉइंट,
आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालनी है तो उसके लिए भी आप ये वाली लॉ यूज कर सकते हैं। कैसे? एक पॉइंट आप देखें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं। सपोज आपके पास है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका है? यू आर हैविंग द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर HCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड फॉर NaCl। आप समझिए, यू आर हैविंग द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, HCl एंड NaCl, एंड माय क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड? ये आपको कैलकुलेट करना है, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको निकालनी है। अब देखिए, आपके पास डेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, और आपको निकालना क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस। बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। ये जो डेटा आपको गिवन है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आपको गिवन है, इससे आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालना है। और ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है, इसमें कौन कौन सा आयन अवेलेबल है? इसमें अवेलेबल है एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। नंबर भी आपको पता है, एक एक यहां पे प्रेजेंट है। अब वो क्या करोगे? एसीटेट आयन आपको मिल जाएगा सोडियम एसीटेट से, यहां से ये वाला, और हाइड्रोजन आयन आपको मिल जाएगा HCl से, ये वाला। तो आप एक काम कर लें, आप सोडियम एसीटेट और HCl की मोलर कंडक्टेंस को ऐड कर दें, राइट? देखो हम क्या करेंगे यहां पे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। देखो ये किसके बराबर हो जाएगी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर HCl। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें, आप समझिए बात को, तो यहां से हमें एसीटेट मिल जाएगा और हाइड्रोजन मिल जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये एक्सेस में हो जाएगा। हमारे पास NaCl भी दिया हुआ है। आप यहां से क्या कर दो? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl माइनस कर दो, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके NaCl माइनस कर दें तो ये Na कैंसिल, ये Cl कैंसिल, घट गया, माइनस हो गया, क्या बचा? एसीटेट और हाइड्रोजन मिला दिया, बन गया आगे आपका मोलर कंडक्टेंस फॉर एसिटिक एसिड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो सिंपल सा वो लॉजिक लगाना है, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयन को यूज करके ये पता करना है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए वो कहां से मिल पाएगा। तो हमें चाहिए था एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, हमें दोनों आयन मिल गए। जो एक्स्ट्रा था वो माइनस कर दिया, हमें अपने आप ही मिल गया। तो इस लॉजिक को यूज करके आप बड़ी आसानी से वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल सकते हैं, जो ग्राफ से नहीं निकल रहा था, ठीक है? ये पहले यूज समझ में आ गया। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। कोलराइज लॉ को यूज करके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। कोलराइज लॉ को यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यू कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आप लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू, अल्फा मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट अ गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर ये पॉइंट आपको याद है या आपको क्लियर है तो आप यहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है? पक्का यहां से क्लियर है? अब एक थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हो गया। थर्ड है, आप किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली मतलब जो कम सॉल्युबल होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली, देखो मैं जो बोलता हूं वो ध्यान से सुना करो, ठीक है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जैसे सिल्वर क्लोराइड वगैरह है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो बड़ा सिंपल सा यहां पे फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा, कप्पा क्वेश्चन में गिवन होगा। आप यहां पे सॉल्युबिलिटी आराम से निकाल सकते हैं किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन हो गया कि मोलर कंडक्टेंस वेरी कैसे करता है कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन के साथ, और कोलराइज लॉ को यूज करके हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस वाज अ डिस्कशन फॉर कोलराइज लॉ एंड वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। आई थिंक इसको ध्यान से देखना, सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।